हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद शौकत के अंदर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज ही क्लास के अंदर अपन सीखने जा रहे हैं हेलो एरिन का निर्माण। प्रीवियस लेक्चर में अपन ने हेलो एरिन का निर्माण स्टार्ट कर दिया था और वहाँ पर अपन ने हेलोजनीकरण के द्वारा हेलो एरिन का निर्माण किया था और वहाँ पर मैंने आपको अनुनाद भी सिखाया था दोस्तों, रेजोनेंस भी सिखाया था। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो कृपया करके आप उन्हें देख कर आएँ दोस्तों, फिर इसी लेक्चर को देखें। इस लेक्चर के अंदर दोस्तों अपन बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से हेलो एरिन का निर्माण करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट इस पार्ट का, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। सबसे पहले अपन बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का निर्माण करेंगे, फिर बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया करके हेलो एरिन का निर्माण करेंगे। होता क्या है दोस्तों इसके अंदर बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से, इसके अंदर किस प्रकार से अपन बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का निर्माण करेंगे। इसके अंदर क्या करेंगे, एनिलीन की अभिक्रिया दोस्तों। किसकी अभिक्रिया? एनिलीन की अभिक्रिया। बेंजीन के ऊपर NH2 इज कॉल्ड एनिलीन। अभी मैं बता दूंगा आपको कि एनिलीन होता क्या है। बेंजीन के ऊपर NH2 इज कॉल्ड एनिलीन। ये हमारा जो एनिलीन वाला पार्ट है अपन चैप्टर नंबर 4 बोले तो चैप्टर नंबर 13 जो आएगा उसके अंदर भी अपन एनिलीन, एमीन वाले पार्ट के अंदर एनिलीन पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, कि एनिलीन की अभिक्रिया आपको करवानी है नाइट्रस अम्ल से, अपन को प्राप्त हो जाएगा दोस्तों बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। इसके अंदर मैंने बोला है कि नाइट्रस अम्ल सबसे पहले अभिक्रिया के दौरान क्या होता है कि नाइट्रस अम्ल का निर्माण होता है। वो कैसे होता है, वो सबसे पहले अपन ये सीखने वाली बात है कि नाइट्रस अम्ल का निर्माण कैसे होता है और नाइट्रस अम्ल एनिलीन के साथ किस प्रकार अभिक्रिया करता है और किस प्रकार बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड BDC का निर्माण करता है। इसको शॉर्ट में बोलते दोस्तों BDC बोलते हैं इसको शॉर्ट के अंदर, BDC। बेंजीन, B फॉर बेंजीन, D फॉर डाई एजोनियम, C फॉर क्लोराइड। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। इस अभिक्रिया को, जो कंप्लीट अभिक्रिया होगी इसको डाई एजोटीकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं दोस्तों, डाई एजोटीकरण अभिक्रिया। वेरी इंपॉर्टेंट, 2017 के अंदर आ चुकी है RBC बोर्ड के अंदर, राजस्थान बोर्ड के अंदर ये 2017 के अंदर डाई एजोटोनीकरण अभिक्रिया आ चुकी है। इंपॉर्टेंट, मैंने पहले ही बोला दोस्तों ये इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, आती है एग्जाम में। स्टार्ट करते हैं अपन BDC का निर्माण। सबसे पहले क्या करेंगे अपन, इसके अंदर नाइट्रस अम्ल का निर्माण करेंगे और नाइट्रस अम्ल क्या करेगा, एनिलीन के साथ अभिक्रिया करेगा और क्या बनाएगा, BDC बनाएगा। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं नाइट्रस अम्ल का निर्माण। नाइट्रस अम्ल का निर्माण करने के लिए अपन को लेना पड़ेगा सोडियम नाइट्राइड। क्या लेना पड़ेगा? सोडियम नाइट्राइड, NaNO2। ये होता है दोस्तों सोडियम नाइट्राइड। ध्यान से समझना दोस्तों, बारीकी से। सोडियम नाइट्राइड की अभिक्रिया आपको करवा देनी है HCl के साथ। पता है आपको ये सोडियम नाइट्राइड होता है, इसकी अभिक्रिया करवानी है आपको HCl के साथ दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। इसको क्या कर देना है, गर्म कर देना है आपको। तो गर्म करने पर होगा क्या, अब आपको पता है कि यहाँ पर Na पर क्या होता है, प्लस होता है, और इस पर क्या होता है, माइनस होता है। इस पर H प्लस होता है और इस पर Cl माइनस होता है दोस्तों। होगा क्या, यहाँ से NaCl क्या हो जाएगा, रवाना, और क्या बचेगा यहाँ पर NaCl क्या हो जाएगा दोस्तों, रवाना करना सीख गए होगे आप। यहाँ से क्या होगा, NaCl क्या हो गया, रवाना हो गया। क्यों, कुछ इस प्रकार से देख लो दोस्तों, यहाँ से NaCl क्या हो गया, रवाना हो गया। यहाँ से ये NaCl क्या हो गया, रवाना। ठीक है, बचा क्या, HNO2। ये बच गया अपने पास, HNO2 बच गया। उसको यहाँ चिपका दो आप, HNO2। दोस्तों यही होता है अपना दोस्त, यही होता है अपना नाइट्रस अम्ल, यही होता है अपना नाइट्रस अम्ल दोस्तों। बन गया नाइट्रस अम्ल, ये तैयार है एनिलीन के साथ अभिक्रिया करने के लिए। ये प्राप्त करना था मेरे को नाइट्रस अम्ल। इसको किस प्रकार प्राप्त करते हैं अपन, सोडियम नाइट्राइड की अभिक्रिया किससे करवाओगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करवाओगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, नाइट्रस अम्ल प्राप्त हो जाएगा। बस आपको सोडियम नाइट्राइड को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्या करना है, गर्म करना है, और क्या प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, आपको नाइट्रस अम्ल आपको प्राप्त हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बातें दोस्तों ये।
ठीक है। और यहाँ से सोडियम क्लोराइड बाहर निकलेगा और नाइट्रस अम्ल का निर्माण हो जाएगा। अब क्या बोला मैंने, नाइट्रस अम्ल किसके साथ अभिक्रिया करेगा, एनिलीन के साथ, और क्या बनाएगा, बीडीसी बनाएगा, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बनाएगा। देखो दोस्तों ये अपनी होती है एनिलीन, ये रही दोस्तों अपनी एनिलीन। क्या बोला, बेंजीन के ऊपर क्या, NH2 इज कॉल्ड एनिलीन, ये अपनी एनिलीन, उसके ऊपर NH2 दोस्तों ध्यान से समझना, NH2 इसी को बोलते हैं दोस्तों एनिलीन, इसी को बोलते दोस्तों एनिलीन। उसकी अभिक्रिया किससे करवानी है आपको, नाइट्रस अम्ल के साथ, HNO2 के साथ, HNO2 के साथ, साथ में आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी ले लेना है। यहाँ ध्यान से समझना दोस्तों, इसको 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर तापमान पर गर्म करते हैं और आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, BDC प्राप्त हो जाएगा। देखना यहाँ से कुछ इस प्रकार से दोस्तों, यहाँ से H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकल सकता है क्या, यहाँ से देखना ये H2O यहाँ से रवाना हो रहा है क्या, ये O2 और H2, क्या O2 और H2 रवाना हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से आपको H2O मॉलिक्यूल बाहर निकालना है, H2O का अणु को बाहर निकालना है, ठीक है। इस H2O को क्या कर देना है, आपको रवाना कर देना है। अब यहाँ पर देखो कितने ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन में वहाँ पर क्या करूँगा, ऑक्सीजन को बैलेंस करूँगा, तो ये कितने ऑक्सीजन हो गए, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन हो गए। जैसे ही यहाँ पर 2 ऑक्सीजन हुए तो यहाँ पर देखो आप कि इधर कितने हाइड्रोजन थे, 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन इधर भी है, कंप्लीट है बात। अब होगा क्या, बचा क्या अपने पास, यहाँ पर एक N बच गया और एक Cl बच गया। ये क्या करेंगे, दोनों यहाँ आकर चिपक जाएंगे। कुछ इस प्रकार से आपको दोस्तों BDC का निर्माण हो जाएगा। देखना दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपको BDC N2, ये रहा N2, एक N ये और एक N जो बच गया था। पहले इसको तालो आप इस ढांचे को उधर, फिर यह चिपका दो, उसके साथ ये N चिपका दो, फिर ये N2 और ये Cl। ये क्या दोस्तों, N2 और Cl। N2 पर होता है दोस्तों प्लस और इस पर होता है माइनस। इसी को दोस्तों BDC बोलते हैं, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बोलते हैं दोस्तों। इसी को दोस्तों BDC बोलते हैं, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। इसी को बोलते हैं दोस्तों बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। यही जादू है दोस्तों, यही काम आएगा आगे, बहुत जादू करेगा आगे। इसी से दोस्तों फिर से समझने का प्रयास करना आप इसको, बात को क्या करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है। क्या लेना है, सोडियम नाइट्राइट लेना है, उसकी अभिक्रिया आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करवानी है, मतलब उसको गर्म कर देना है। तो क्या प्राप्त हो जाएगा, आपको नाइट्रस अम्ल प्राप्त हो जाएगा और साथ में यहाँ पर सोडियम क्लोराइड बाहर निकल जाएगा। फिर क्या करना है, ये नाइट्रस अम्ल क्या करेगा, इस एनिलीन के साथ अभिक्रिया करेगा और काम में क्या लेना है आपको, HCl भी काम में लेना है। तो क्या होगा, यहाँ से देखो ये H2 और O2 बाहर H2O के रूप में बाहर निकल जाएंगे। यहाँ पर कितना हाइड्रोजन बैलेंस कर देना आप, 1 2 3 4, ये 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन भी कितने उधर 2 ऑक्सीजन, ये रहे 1 2, ठीक है, ऑक्सीजन बैलेंस। और इस प्रकार से आपको यहाँ पर क्या बच रहा था, नाइट्रोजन पर ये नाइट्रोजन और ये Cl बच रहा था, जो आपको यहाँ चिपका देने हैं दोस्तों। इसी को बोलते हैं BDC, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ये रही अपनी बेंजीन कितने डाई एजोनियम क्लोराइड, इसको बोलते हैं दोस्तों बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। आई होप आपको बात ये समझ में आएगी। नोट कर लीजिए दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप दोस्तों। इसे ही डाइइजोटीकरण अभिक्रिया कहते हैं, जिसके अंदर क्या बनता है, अपना BDC बनता है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बनता है दोस्तों। अब अपना बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बन गया है, इसी से अपन आगे हेलोएरिन प्राप्त करेंगे। बेंजीन के ऊपर क्लोरीन, बेंजीन के ऊपर ब्रोमीन, बेंजीन के ऊपर फ्लोरीन, इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, हेलोएरिन बोलते हैं। वो किससे प्राप्त करेंगे अपन, N2Cl, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से क्या प्राप्त करेंगे अपन आगे, हेलोएरिन प्राप्त करेंगे। इसके सबसे पहले अपने क्या बनाया, BDC बनाया। अब यह अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगी, अपनी हेलोएरिन बनेगी। 2 प्रकार की अभिक्रिया आएंगी, सेंडमेयर अभिक्रिया और गाटरमान अभिक्रिया। वेरी इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से आप इसको सुन लो। क्या करना है, इसे डाइएजोटीकरण अभिक्रिया कहते हैं, जिसके अंदर बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। जिस अभिक्रिया के अंदर बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है, उसे क्या बोलते हैं, डाइएजोटीकरण अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, करना क्या है इस अभिक्रिया के अंदर,
एनिलीन की अभिक्रिया, किसकी? एनिलीन की क्रिया आपको नाइट्रस अम्ल के साथ करवानी है। कितना तापमान लेना है? 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान लेना है और आपको बीडीसी प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? बीडीसी, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसी अभिक्रिया को डाई एजोटीकरण अभिक्रिया बोलते हैं दोस्तों। और अभिक्रिया के दौरान किसका निर्माण होता है? नाइट्रस अम्ल का निर्माण होता है। किससे होता है? NaNO2 सोडियम नाइट्राइड तथा HCl के द्वारा किया जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ में आई होगी कि किस प्रकार से बीडीसी बनता है और किस प्रकार ये आगे अभिक्रिया करेगा। अभी करेंगे अपन वो बातें, किस प्रकार ये आगे अभिक्रिया करेगा वो सीखने जा रहे हैं दोस्तों। और फिर अपन इससे ही क्या बनाएंगे? अपन हेलो एरिन बनाएंगे। नोट कर लीजिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेंगे कैसे भी। दोस्तों बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बनकर तैयार है, अपना बीडीसी बनकर तैयार है। ठीक है, बेंजीन के ऊपर क्या है? N2Cl, ये वो क्या होता है? बीडीसी होता है। इसे दोस्तों क्या बोलते हैं? बीडीसी बोलते हैं। अब ये क्या करेगा? अभिक्रिया करेगा। इसके अंदर अपन 2 प्रकार की अभिक्रिया पढ़ेंगे दोस्तों, जो अभी पढ़ने जा रहे हैं अपन। सबसे पहले अपनी अभिक्रिया होगी सेंडमेयर अभिक्रिया, उसके बाद में अपनी होगी गाटरमान अभिक्रिया। दोनों ही अभिक्रिया दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शन है, हर बार एग्जाम में आती है। जो भी नेम रिएक्शन होगी एग्जाम में आएगी कन्फर्म। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी बीडीसी की अभिक्रिया। सबसे पहले सेंडमेयर अभिक्रिया। सेंडमेयर अभिक्रिया के अंदर होगा क्या दोस्तों? एकदम आपको ट्रिक बताऊंगा, आपको ट्रिक की सहायता से आपको समझाऊंगा। वो क्या है ट्रिक? क्या करेगा? बीडीसी अभिक्रिया करेगा HCl के साथ। किसके साथ? HCl के साथ Cu2Cl2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में। बीडीसी अभिक्रिया करेगा HBr के साथ, उत्प्रेरक कहाँ मिलेगा? Cu2Br2 उत्प्रेरक काम मिलेगा। अब मैं ट्रिक बताऊंगा दोस्तों आपको, ये ध्यान रखना। बीडीसी किसके साथ कर रहा है अभिक्रिया? HCl के साथ, किसकी उपस्थिति में? Cu2Cl2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया कर रहा है। और बीडीसी अभिक्रिया कर रहा है किसके साथ? HBr के साथ, HBr के साथ Cu2Br2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में। और क्रम से बनाएगा क्लोरोबेंजीन और यहाँ बनाएगा ब्रोमोबेंजीन। इसी अभिक्रिया को दोस्तों सेंडमेयर अभिक्रिया बोलते हैं। आगे की बातें मैंने आपको बता दी। अब होगा क्या वो ध्यान रखना, ट्रिक ध्यान रखनी है आपको। यहाँ पर दोस्तों आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पर इस HCl के अंदर ये H जुड़ा हुआ है। ये क्या करेगा? जो बीडीसी के ऊपर Cl है, जो बीडीसी के ऊपर जो Cl है, इसके साथ H और Cl दोनों मिलकर HCl के साथ HCl के रूप में क्या हो जाएंगे? रवाना हो जाएंगे। एक बार फिर से यहाँ पर HCl के अंदर जो H परमाणु जुड़ा हुआ है, ये बीडीसी वाले Cl के साथ मिलकर रवाना हो जाएगा कुछ इस प्रकार से HCl के रूप में। और बीडीसी के ऊपर उपस्थित N2 पूर्णतः बाहर निकल जाएगी N2 के रूप में। किसके रूप में? N2 के रूप में बाहर निकल जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अपना केवल बेंजीन का ढांचा बचा है। इस बेंजीन के ढांचे के साथ आपको जो यहाँ पर HCl के अंदर दोस्तों, HCl के अंदर आपको जो Cl परमाणु दिख रहा था, जो Cl परमाणु बच गया था, आपने H निकाल दिया यहाँ से किसके रूप में? HCl के रूप में। और N2 गैस आपने निकाल दी N2 के रूप में। ठीक है दोस्तों, हुआ क्या? बचा क्या अपने पास? ये Cl परमाणु बचा। ये Cl परमाणु क्या करेगा? जो अपने बेंजीन का ये ढांचा बच गया था, इस बेंजीन के साथ मिल जाएगा और क्लोरोबेंजीन बना लेगा दोस्तों। क्या बना लेगा? क्लोरोबेंजीन। देखो हमारे साथ कुछ इस प्रकार से क्या बनाएगा? क्लोरोबेंजीन का निर्माण कर लेगा दोस्तों। ये अपना डबल बॉन्ड, यहां पर अपना डबल बॉन्ड और यहां पर अपना डबल बॉन्ड। बचा क्या? ये अपना जो Cl बच रहा था यहाँ आकर जुड़ जाएगा। और दोस्तों अपना उत्पाद अपन को मिल गया। वो क्या मिल गया? क्लोरोबेंजीन। क्या मिल गया दोस्तों? क्लोरोबेंजीन। यही मेरे को प्राप्त करना था, हेलो एरिन प्राप्त करनी थी। किससे? बीडीसी से, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से मेरे को क्या प्राप्त करनी थी? हेलो एरिन प्राप्त करनी थी। इसीलिए तो मैंने बीडीसी बनाया था दोस्तों। क्या बनाया था मैंने? बीडीसी इसीलिए बनाया था ताकि मैं क्या प्राप्त कर सकूं? हेलो एरिन प्राप्त कर सकूं। हुआ क्या है? यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ पर जो H जुड़ा हुआ है HCl के रूप में रवाना हो जाएगा और यहाँ पर जो N2 जुड़ी हुई है ये N2 के रूप में बाहर निकल जाएगी। जो ये Cl बच रहा था इस बेंजीन पर आकर चिपक जाएगा और बना लेगा क्लोरोबेंजीन। अब यहाँ देखना, अगर ये ऊपर वाली बात आपको समझ में आ गई तो ये अपने आप समझ में आ गई जी। आगे जो भी अभिक्रिया होगी जो अपने आप समझ में आ जाएगी आपको। यहाँ पर होगा क्या?
फिर से ये H इस Cl के रूप में HCl के रूप में बाहर निकल जाएगा इसके साथ जुड़कर, यहाँ से ये रवाना हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से क्या निकल जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा फटाक से दोस्तों, आप देखना। और ये N2 भी गैस बाहर निकल जाएगी, N2 भी गैस क्या होगी, बाहर निकल जाएगी पूर्णतः। और बचा क्या, ये अपना ढांचा उतार लो पहले आप, कुछ इस प्रकार से अपना ढांचा उतार लो। और बच रहा है क्या है अपना Br, जो बच रहा है HBr के साथ यहाँ चिपका दो। और प्राप्त हो गया दोस्तों अपन को ब्रोमोबेंजीन। क्या प्राप्त हो गया मेरे को, ब्रोमोबेंजीन। ये एक प्रकार की हेलो एरिन है दोस्तों, यही मेरे को प्राप्त करनी थी दोस्तों, ब्रोमोबेंजीन। ओके दोस्तों, क्या प्राप्त होगी आपको, क्लोरोबेंजीन। और ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन प्राप्त हो गई। इसकी लैंग्वेज कैसे लिखोगे आप, सेंडमेयर अभिक्रिया की लैंग्वेज कैसे लिखोगे, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड HCl एवं HBr के साथ उत्प्रेरक Cu2 Cl2 एवं Cu2 Br2 की उपस्थिति में अभिक्रिया करके क्रमशः क्लोरोबेंजीन एवं ब्रोमोबेंजीन बनाते हैं। इस अभिक्रिया को ही सेंडमेयर अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलेंगे, इसी अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, सेंडमेयर अभिक्रिया। दोस्तों आप नोट्स बना लीजिए, एक बार फिर से मैं आपको बोल दूं, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड HCl एवं HBr के साथ Cu2 एवं Cl2 Cu2 Br2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया करके क्रमशः क्लोरोबेंजीन एवं ब्रोमोबेंजीन बनाते हैं। इस अभिक्रिया को सेंडमेयर अभिक्रिया बोलते हैं। अगर यह आपको अभिक्रिया समझ में आ गई, अगली अभिक्रिया होगी अपनी गाटरमान अभिक्रिया, वो आप आसानी से कर दोगे। ठीक है दोस्तों, मैं इसकी जो लैंग्वेज है सेंडमेयर अभिक्रिया की अभी नोट कर देता हूं आपको। नोट कर लीजिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेके, कैसे भी इसकी अभिक्रिया की ये परिभाषा रही, ये आपको एग्जाम्पल दे देना ऐसे कुछ। क्या बोला मैंने, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड HCl, HBr उत्प्रेरक Cu2 Cl2 एवं Cu2 Br2 की उपस्थिति में अभिक्रिया कर क्रमशः क्लोरोबेंजीन एवं ब्रोमोबेंजीन का निर्माण करता है। इसे ही सेंडमेयर अभिक्रिया कहते हैं। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड HCl, HBr उत्प्रेरक Cu2 Cl2 एवं Cu2 Br2 की उपस्थिति में अभिक्रिया कर क्रमशः क्लोरोबेंजीन एवं ब्रोमोबेंजीन का निर्माण करता है। इसे ही सेंडमेयर अभिक्रिया बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, इसे ही सेंडमेयर अभिक्रिया बोलते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको सेंडमेयर अभिक्रिया समझ में आई होगी। अगर सेंडमेयर अभिक्रिया आपको समझ में आ गई तो आगे वाली जो अभिक्रिया होगी गाटरमान अभिक्रिया, वो आपको चुटकियों में समझ में आएगी। ठीक है, नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेके कैसे भी। आप पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों अपन गाटरमान अभिक्रिया। अगर आपको सेंडमेयर अभिक्रिया समझ में आएगी तो गाटरमान अभिक्रिया कुछ भी नहीं है। गाटरमान अभिक्रिया में क्या करूंगा मैं, BDC की अभिक्रिया कराऊंगा HCl के साथ कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में। BDC की अभिक्रिया करवाऊंगा मैं कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में HBr के साथ। बस एकदम आसान अभिक्रिया, वही काम होगा। यहाँ से ये H इस Cl के साथ HCl के रूप में रवाना, और ये N2 यहाँ से पूर्णतः N2 के रूप में रवाना, और ये जो Cl बच रहा था इस बेंजीन पर आकर चिपक जाएगा। कुछ इस प्रकार से दोस्तों, ये यहाँ पर देखो HCl क्या हो गया, रवाना हो गया। ठीक उसी प्रकार से, और यहाँ पर N2 भी क्या हो गई, रवाना हो गई। और जो बच रहा था यहाँ से देखो, ये HCl क्या हो गया, रवाना हो गया। इसके साथ इस H के साथ ये Cl बनकर क्या हो गया, रवाना हो गया। एक बार फिर से यहाँ पे N2 क्या हो गई, गायब हो गई। एक बार फिर से अपना क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। ये क्लोरोबेंजीन बन गया। बस उत्प्रेरक चेंज करना है आपको दोस्तों। यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ से भी क्या होगा, HCl रवाना हो जाएगा। N2 पूर्णतः क्या हो गई, गायब हो गई।
ये अपना HCl, N2 भी यहाँ से क्या गई, चली गई, और बचा क्या, Br बचा, तो इस पर आकर चिपक जाएगा। देखो दोस्तों, यहाँ से HCl रवाना, यहाँ से ये HCl रवाना, यहाँ से N2 गायब, चली गई वहाँ पर पूर्णतः, और ये जो Br बच रहा था, ये जो Br बच रहा था इस बेंजीन वाले समूह पर आकर चिपक जाएगा, और ये अपनी क्या प्राप्त हो जाएगी दोस्तों, ब्रोमो बेंजीन प्राप्त हो जाएगी मेरे को, ब्रोमो बेंजीन। आप देख रहे हो दोस्तों, दोनों ही अभिक्रिया के अंदर प्रोडक्ट सेम है, क्लोरोबेंजीन एवं ब्रोमोबेंजीन, बट चेंज क्या करना है आपको, उत्प्रेरक चेंज करना है, कॉपर काम में लेना है यहाँ पर भी आपको क्या लेना है, कॉपर काम में लेना है। गाटरमान अभिक्रिया के अंदर क्या काम में लेना है आपको, कॉपर उत्प्रेरक आपको काम में लेना है। बस यही ट्रिक है, दोनों के अंदर चेंज कर देना, बस कुछ नहीं है। BDC की अभिक्रिया HCl एवं HBr उत्प्रेरक Cu, Cu की उपस्थिति में करवाने पर आपको क्रम से क्लोरोबेंजीन एवं ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होंगे। इसी अभिक्रिया को दोस्तों गाटरमान अभिक्रिया कहते हैं। लैंग्वेज में अभी लिख देता हूँ, आप नोट कर लेना, नोट कर लीजिए सर। दोस्तों नोट कर लीजिए आप, लैंग्वेज क्या बोला मैंने, एक बार फिर से सुनना आप। बेंजीन डाइएजोनियम, ये रहा अपना बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया HCl, HBr उत्प्रेरक कौन सा, Cu की उपस्थिति में, कॉपर की उपस्थिति में करवाने पर क्रम से क्लोरोबेंजीन एवं ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होते हैं। इसे ही दोस्तों गाटरमान अभिक्रिया बोलते हैं। इसे दोस्तों क्या बोलते हैं, गाटरमान अभिक्रिया बोलते हैं। एकदम आसान है, एकदम इजी है दोस्तों, आराम से आप कर लोगे। ठीक है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, नेम रिएक्शन है, इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इम्पोर्टेंट लगाना है आप, इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने नोट कर लिया होगा। अब ये BDC ना, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ये Ki से भी अभिक्रिया कर सकता है, पोटेशियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया कर सकता है। यदि मैं इसके साथ इसको गर्म करूं तो क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, KCl क्या हो जाएगा, रवाना हो जाएगा दोस्तों। इस कुछ इस प्रकार से KCl रवाना हो जाएगा। बचा क्या, N2 क्या भी, N2 भी क्या होगी, रवाना हो जाएगी N2 के रूप में। जो I इसके साथ ये KCl क्या हो गया, रवाना हो गया, यहाँ से Cl के साथ KCl के रूप में बचा I, ये कहाँ चिपक जाएगा, N2 भी क्या होगी, रवाना। ये जो I है, आयोडो है, जो किस पर चिपक जाएगा, इस बेंजीन वाले समूह पर आकर चिपक जाएगा, कुछ इस प्रकार से। दोस्तों अगर आपने गाटरमान और सेंडमेयर समझ लिए तो ये कुछ भी नहीं है। ये I यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा और आपको प्राप्त हो जाएगा आयोडो बेंजीन। ये भी एक प्रकार से हेलो एरिन है। एक बार फिर से BDC की क्रिया आपको किससे करवानी है, BDC को आपको गर्म करना है, किसके साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ आपको गर्म करना है, Ki के साथ आपको गर्म करना है। तो होगा क्या, यहाँ से ये जो K है ये Cl के रूप में, KCl के रूप में, KCl के फॉर्म में रवाना हो जाएगा, N2 के रूप में रवाना हो जाएगी, और क्या बचेगा, I बचेगा, जो यहाँ कर चिपक जाएगा। तो आयोडो बेंजीन आपको प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आएगी। नोट कर लीजिए आप इसको भी, यहाँ लिख लेना आप, Ki से अभिक्रिया। कुछ इस प्रकार से आप हेडिंग लगा के आप नोट कर लेना अपनी नोटबुक के अंदर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने ये नोट कर लिया होगा, और ये भी उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, आज अपन ने बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का निर्माण किया है, और बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का निर्माण की इस विधि को अपन डाइएजोटीकरण कहते हैं। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में आती है, किस प्रकार से अपन ने डाइएजोनियम क्लोराइड BDC का निर्माण किया है, इंपॉर्टेंट बात है वो। ठीक है दोस्तों, फिर अपन ने जैसे ही BDC बनकर तैयार हो गया तो ये अभिक्रिया करने के लिए तैयार था HCl से और HBr से, और किस प्रकार से अपन ने क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनाए, और किस प्रकार से अपन ने गाटरमान और सेंडमेयर अभिक्रिया एक ट्रिक के माध्यम से सीखी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वो ट्रिक
आप फॉलो करोगे, उस ट्रिक की सहायता से एग्ज़ाम में लिख कर आओगे तो आपको आसानी से नंबर मिल जाएंगे। एकदम आराम से, आपको रटना नहीं है, बिल्कुल भी समझना है क्या करना है। केमिस्ट्री को अपने दिमाग में उठाने के लिए आपको क्या लगना है, जो अपन क्रियाकारक भाग ले रहे हैं और किसके साथ अपन अभिक्रिया करवा रहे हैं और क्या बन रहा है, बस यही बातें आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। आपको आराम से केमिस्ट्री समझ में आने लग जाएगी। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो वीडियो को बैक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, पॉज करके कैसे भी आप समझने का प्रयास कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। इन अभिक्रियाओं की आप रोज़ाना प्रैक्टिस कीजिए, तब आपको समझ में आएगी। ट्रिक की सहायता से आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। खुद से आपको एक अलग से रफ कॉपी लेनी है, उसके अंदर आपको एक बार अभिक्रिया देखनी है, फिर खुद से आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है दोस्तों, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, केमिस्ट्री को आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा दोस्तों, तब जाके आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। क्या होती है गाटरमान अभिक्रिया, क्या होती है सेंडमेयर अभिक्रिया, किस प्रकार से अपन बीडीसी का निर्माण करते हैं, क्या काम में लेते हैं, कौन सा उत्प्रेरक काम में लेते हैं, किस प्रकार से अभिक्रिया होती है, किस प्रकार से अभिक्रिया की क्रियाविधि होती है, ये बातें आपको समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो रेगुलर आप क्लास लीजिए। हम रोज़ाना लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से सुबह 8 बजे मिलते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको रोज़ाना हमारी वीडियो 8 बजे लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से प्राप्त हो सके। और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि रोज़ाना के जो वीडियो अपन हम डालते हैं जो उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो को शेयर ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।